जानकारी के साथ सौरभ, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? क्योंकि देखिए बड़ा दुखद हादसा है, बड़ा हादसा हुआ है। लापरवाही किसकी उजागर हुई है, अभी तक जांच पड़ताल की गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि दर्दनाक हादसा है। इस हादसे में अभी तक 6 बच्चों की मौत होने की पुष्टि हुई है। बाकी दर्जनों बच्चे अभी घायल हैं और सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और पूरा जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ जिले का महेंद्रगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री है वो भी अभी पहुंचने वाली हैं। और इस हादसे को लेकर पूरे महेंद्रगढ़ जिले में दुखद घटना को लेकर पूरे महेंद्रगढ़ जिला एक दुख व्यक्त कर रहा है। और पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लोग हॉस्पिटल में मौजूद है इस समय। और अभी जो है आगामी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे कि बताया था, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और बहुत ही तेज गति में बस को चलाया जा रहा था, जिस बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे। जी सौरभ, लेकिन ये बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकारी छुट्टी थी, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के बावजूद, क्योंकि आज ईद का पर्व है, ईद मनाई जा रही है देश में, लेकिन फिर भी ये निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल चल रहा था। सबसे बड़ी लापरवाही तो स्कूल संचालक की है। स्कूल किस तरीके से संचालित हो रहा था, इसको लेकर जांच होनी चाहिए कि सरकारी छुट्टी लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल चल रहा था। बिल्कुल, आज ईद की सरकारी छुट्टी थी और ये मामला पहला मामला नहीं है कि जिसपे सरकारी छुट्टी पे प्राइवेट स्कूल लगाए जा रहे हैं। ये पहले भी ऐसे कई बार प्राइवेट स्कूल लगाए गए हैं सरकारी छुट्टी के दौरान। और सरकारी छुट्टी जो प्रशासन की जो सरकारी छुट्टी होती है उस पे पूरे मात्रा में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो पूरी लापरवाही दिखाती है। और उसमें इसके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारी डीएसपी से बात हुई थी, उनसे जब हमने सवाल किया कि इसमें जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारे एसडीएम साहब इस पे तत्परता से कार्रवाई करेंगे। जी सौरभ, जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि आरोप हालांकि ये लगाए जा रहे हैं कि बस ड्राइवर यानी बस चालक जो था वो नशे में था और बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। क्या ये मतलब ये प्राथमिकता, जिस तरीके से प्राथमिक जांच की गई है उसमें ये चीज निकलकर सामने आई है, या फिर हादसे की वजह कुछ और है? जी बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ड्राइवर ने शराब पी हुई थी और बहुत ही तेज गति में बस को चला रहा था, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा आज घटित हुआ है। और पूरा पुलिस प्रशासन भी जो बस ड्राइवर का मेडिकल कराने में जुटी हुई है, ताकि ये पता लग सके कि उसने सच में शराब पी हुई थी या नहीं। जी बस ड्राइवर भी जख्मी है क्या? नहीं, उसको हल्की फुल्की चोटें हैं, बाकी उसका ज्यादा जख्मी वो नहीं है। लेकिन सौरभ, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि अभिभावक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं इसको लेकर। बुरा हाल है। और सौरभ, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास ज्यादा जानकारी के साथ। स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता अब जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। कमल जी, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि इसको लेकर लगातार आप लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी आगे बढ़ रही है। नमस्ते। देखिए, मेरे अभी थोड़ी देर पहले ये बात संज्ञान में आई थी। मैंने तुरंत जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ के, मैंने उनसे बात की और मैंने हर तरह की सुविधा, और मैंने कहा कि महेंद्रगढ़ के जो सीएमओ हैं, पीएमओ हैं, वो सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं। और उनकी पूरा मैंने डायरेक्टर जनरल को कहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वहां डॉक्टरों की कमी है तो जिले के हॉस्पिटल से लेकर पहुंचिए वहां पर, पूरा इंतजाम किया। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग महेंद्रगढ़ हैं, कुछ कनीना है और कुछ लोग रिवाड़ी गए हैं। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि किसी तरीके में अब हादसा हो गया, होनी हो गई, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इलाज की वजह से किसी को कोई हानि नहीं होगी, ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा कमल गुप्ता जी, क्योंकि 15 से ज्यादा इसमें स्कूली बच्चे जो थे वो हादसे में घायल हुए हैं, हालांकि सभी को यहाँ पर अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, और जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है, जिनको रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। फिलहाल उनका स्टेटस क्या है? रोहतक में मेरे की जानकारी में अभी नहीं आया, अभी निवाड़ी का आया था। अगर रोहतक कोई किया गया है तो मैं रोहतक भी बात कर लेता हूँ डायरेक्टर से, कोई बात ही नहीं है। हाँ, यानी आप ये मानकर चलिए कि 1 भी % कोई कोताही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या मेडिकल कॉलेज की वजह से कहीं नहीं आने दी जाएगी।
यानी स्वास्थ्य को लेकर या फिर स्वास्थ्य विभाग की किसी प्रकार की कोई खामी अगर होगी तो उसको लेकर कम से कम कोई लापरवाही या फिर किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नहीं आएगी, परेशानी यानी अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब हो जाता है ना सर ऐसे समय पर जब उनके छोटे बच्चे इस तरीके से जख्मी होते हैं, तो यानी कि अभिभावकों को आप आश्वस्त कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जितने भी जो बच्चे हैं उनके माता पिता को, अगर किसी को भी कोई अगर दिक्कत का सामना व्यक्तिगत कोई आता है तो वो तुरंत मुझे फोन करे, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। क्या किसी प्रकार की कोई सहायता, आर्थिक सहायता इस दौरान दी जा रही है? जो भी हॉस्पिटल से खर्चा होगा वो सरकार करेगी, सब सरकार करेगी। यानी छोटे बच्चे जो घायल हुए हैं, स्कूली बच्चे, उनका जो खर्चा है, स्वास्थ्य खर्चा, वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, विभाग के द्वारा। हाँ बिल्कुल। ठीक है कमल जी, बहुत शुक्रिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी कि सभी बच्चे कुशल रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे। बिल्कुल कमल जी, और ऐसे में क्योंकि देखिए अभिभावकों के लिए बहुत भावनात्मक तौर पर मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावना भी समझता हूँ, और मैं बच्चे माता पिता जो होते हैं उनको स्वयं को चोट लग जाए तो उनको चिंता नहीं होती, बच्चों को चोट लग जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ा की बात होती है, तो मैं इन सब का ध्यान रखूंगा। बिल्कुल कमल जी, और देखिए स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा ऐसे समय पर बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूली बच्चे जब इस तरीके से हादसे का शिकार होते हैं तो उन्हें आश्वस्त करने के लिए, उनके पेरेंट्स को आश्वस्त करने के लिए अगर आप उनके साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे तो उनमें लिहाजा मनोबल भी बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप मेरी तरफ से सबको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करिए। जी बिल्कुल, और हम तो लगातार ये बता भी रहे हैं, और आपके जिस तरीके से आप चर्चा भी कर रहे हैं हमसे, तो लिहाजा वो लोगों तक पहुंच भी रहा है, तो यानी कि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता के साथ काम कर रहा है कमल जी। 100%। ठीक है, बहुत धन्यवाद कमल जी आपका हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट होने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए कमल गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अभिभावकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितने भी घायल यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं जो रेफर किए गए हैं अस्पतालों में, उनको लगातार खुद निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो मॉनिटर कर रहे हैं और सरकारी खर्चे पर ही वो लगातार उन तक पहुंच भी रहे हैं, और सरकार के खर्चे पर उनका इलाज करने के बाद कमल गुप्ता जी ने हमसे कही है। मेरे सहयोगी सौरभ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आला अधिकारी वहां पर पहुंचे होंगे, तमाम पुलिस फोर्सेस वहां पर पहुंची होंगी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ पूरा जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ सरकारी अस्पताल में पहुंचा हुआ है, और हमारे साथ भाई मौजूद है संदीप कुमार, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चों की मदद की थी। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ है और इन्होंने क्या मदद की है। जी सर। ये जो बस थी, जो ड्राइवर था ये खराब पिए हुआ था और जो तेज गति से था, यूरो स्कूल के पास ये अनबैलेंस हुई है और पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद यूरो स्कूल और प्रशासन ने मिलकर बच्चों को 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया है, और जो मदद उसकी वो गाँव वालों ने भी और प्रशासन ने भी बहुत ज्यादा एक साथ आगे मदद किया। तो सर ये जो हादसा हुआ ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ है? ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, और जिस पर ड्राइवर को अभी ले आएंगे थोड़ी देर में जहाँ तक है। तो सर ड्राइवर ने जो लापरवाही की है तो वो पुलिस प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? पुलिस प्रशासन उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा, लेके उसको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए आगे की प्रक्रिया करी जाएगी। ये संदीप कुमार जी थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी अपनी तत्परता से कार्रवाई करेगा, जो भी लापरवाही निकल के सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, और ऐसे भी देखिए अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि हम जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे समय पर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव ना हो, इसको लेकर भी लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, कमल गुप्ता जी, जिनसे अभी हमारी बातचीत भी हुई थी। लेकिन सौरभ, जहां पर बच्चों को रेफर किया गया है वहां पर क्या स्थिति है? क्या वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जिस तरीके से दावे वादे किए जाते हैं?
जी बिल्कुल, जो भी बच्चे घायल हुए इस हादसे में उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और कुछ बच्चों का इलाज महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। सिविल सर्जन जो रमेश चंद्र आर्य थे वो भी कनीना हॉस्पिटल में पहुंचे थे, सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने भी अपनी पूरे संज्ञान में मामले को लिया और पूरे डॉक्टरों को और बड़ों को पूरा दिशा निर्देश दिया कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सौरभ, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये हादसा होता हुआ देखा होगा, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? और जो बच्चे घायल हैं, क्या उनके अभिभावकों में से किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? फिलहाल उनकी क्या मनोस्थिति है? प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शराब पीने की वजह से ड्राइवर से लापरवाही हुई और ड्राइवर बहुत तेज गति में शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और जब परिजनों से बच्चों से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी वो इस हालात में नहीं थे कि वो हमसे बात कर पाए, तो इसलिए उन्होंने बात करने से मना कर दिया। बाकी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। जी सौरभ, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता अभिभावकों के लिए दी गई है? जी अभी कुछ ही देर में हरियाणा की शिक्षा मंत्री यहाँ पहुंचने वाली हैं। अभी आगे की जो आगामी कार्रवाई जो होगी उनके आने के बाद ही डॉक्टर्स और सिविल सर्जन कुछ बता पाएंगे कि वो क्या परिजनों को क्या मदद करेंगे और किस प्रकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। वो आने के बाद ही फैसला होगा। जी लेकिन सरकारी छुट्टी होने के बावजूद जब कोई स्कूल प्राइवेट या फिर निजी स्कूल अगर संचालित हो रहा है तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है। सौरभ, ऐसे में क्या स्कूल मालिक या फिर स्कूल संचालक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर उनसे कभी सवाल किया गया हो तो उनकी तरफ से कोई जवाब? जी नहीं, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही कोई सवाल जवाब। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो कहाँ पे है। बाकी पुलिस प्रशासन से जब डीएसपी मोहिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष रूप में कहा है कि जो भी आरोपी और लापरवाही का कारण निकल के सामने आएगा उसके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा देखिए, बड़ा हादसा है और ऐसे समय पर जब लगातार मंत्री या फिर कोई नेता अगर पहुंचेगा, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सीमा त्रिखा जी पहुंचने वाली हैं वहां पर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं राज्य में, और ऐसे में जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो ढांढस बांधने का काम वो करेंगे। लिहाजा एक विश्वास पैदा होगा कि हमारे साथ हमारी सरकार के नेता खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये परिजनों में और जिला प्रशासन में भी ये ढाढ़स बनेगा कि हमारे साथ जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ खड़े और हमारी आर्थिक सहायता और हर प्रकार की सहायता करने के लिए वो तत्परता से कार्रवाई करेंगे और मौजूद रहेंगे। जी ठीक है सौरभ, आप अपनी नजर इस पर बनाकर रखिएगा। सुंदर सोलंकी जी मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सुंदर सोलंकी जी, क्योंकि सर